एक काम करो, 50-50 कर लो प्राणनाथ प्यारे की। हमारी 7 जन्मों की जो तप धन रखा है आधा आधा कर लो। लेकिन यमराज जी बोले नहीं, मात्र थोड़ा सा समय मुझे दे दो। जो संपत्ति मैंने इकट्ठी की, इसका ऐश और आराम, इन सुविधा को मुझे देख लेने दे, चैन से जी लेने दे। केवल मात्र 4 दिन की मोहलत दे दे मुझे। 4 ही दिन में मैं सारे कार्य कर लूंगा, इसका सुख ले लूंगा। उन्होंने कहा 4 दिन नहीं, 4 मिनट नहीं मिलेंगे। तब उस यमराज ने कहा भैया आपको 4 मिनट की मोहलत भी नहीं मिलेगी। तब सेठ जी ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, क्योंकि अब जाना तो पड़ेगा। तो सेठ जी तैयार हो गए और कहने लगे महाराज बस अंतिम इच्छा पर तो हर जगह मोहलत दी जाती है थोड़ी बहुत। एक काम करो, जाते जाते बस इतना अवसर दे दे मुझे 1 मिनट का कि अपने बालक से थोड़ी सी बात बस कर पाऊं। तब जाकर के सेठ जी के लिए यमराज जी ने थोड़ा सा समय दे दिया। कहा जा अपने बच्चे से बोल ले। तब जाकर के बच्चे के सन्मुख पहुंचा और बच्चे के सन्मुख पहुंच करके कागज पर लिख दिया, क्योंकि बेटा सो रहा था। और कागजा पर लिखा कि बेटा जिस धन को मैंने अपना जीवन खपा दिया इकट्ठा करने में, आज उस धन के बदले में एक क्षण भी नहीं मिल रहा। वो धन व्यर्थ है, मिथ्या है। यदि हमारा जीवन हमें जो मिल गया, हमें जो श्वास है हमारे हाथ में है, यही हमारे धर्म में जुटा देना चाहिए। यही हमारे ऐश का समय है। ऐसा नहीं कि हम ऐश कल करेंगे। किसी संत ने कहा काल करंते आज कर, आज करंते सो अब, ओ पल में परलय होएगा फिर बहुरी करेगा कब। हमारा अंतिम समय हो सकता सभी का होना है। यदि हम कल को सोच करके जीवन जिएंगे तो हमारा वृथा चला जाएगा। हमारा जीवन आज ही होना चाहिए। ऐसा जाकर के बच्चे के सन्मुख चिटके पर लिख दिया और पिताजी तो रवानगी हो गए। तब बालक उठा, बालक ने पढ़ा और बालक की आंखें खुली। तब उस पर्चे को देखते हुए हृदय नहीं चिंतन करने लग गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सुपना। भैया ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हम सुविधा आनंद की खोज कर रहे हैं, जिसमें हम ऐश और आराम खोज रहे हैं, ये ऐश और आराम यहाँ नहीं है। ऐश और आराम के लिए तो हमें चिंतन करना होगा, भजन करना होगा, क्योंकि हमारा जीवन 2 घड़ी का मिला हुआ है और 2 घड़ी के जीवन में हम कितने ऐश और आराम कर पाएंगे। इस प्रकार से ऐश और आराम के लिए हमें करना है तो जप करना होगा, तप करना होगा, सत्संग करना होगा। तो जब हमारे जीवन में सत्संग से हमारा जीवन भर जाएगा तो फिर ऐश और आराम का हमारा जीवन आएगा। जिसे लोग कहते हैं वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो वहां क्या होगा? वहां तुमसे गैती नहीं चलवाई जाएगी, वहां फाड़े नहीं चलेंगे, वहां राजनीति नहीं चलेगी। वहां क्या चलेगी? ऐश नीति चलेगी। सुविधा से रहेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें प्राप्त होती जाएंगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जाहि वेद राखे राज, ताहि वेद राहिए। 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 मुख में हो राज नाम, राज सेवा हाथ में। मुख में हो राज नाम, राज सभी गाएंगे हाथ में। मुख में हो राज नाम, राज सेवा हाथ में। मुख में हो राज नाम, राज सेवा हाथ में। तुम अकेला नाही प्यारे, राज तेरे साथ में। तुम अकेला नाही
प्यारे राज तेरे साथ में। मैं विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। ये विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। ये जाहि वेद राखे राज ताहि वेद राही। जाहि वेद राखे राज ताहि वेद राही। इस प्रकार से परमात्मा हमें चाहे सुविधा में रखे चाहे असुविधा में रखे, परमात्मा के नाम का चिंतन हमारे मुख से होता रहना चाहिए। हम सेवा पूजा में पढ़ते हैं कि हमारा प्रारंभ अर्थात शुरुआत जब हम सुबह उठते हैं तो परमात्मा का नाम का उच्चारण होना चाहिए, और जब हम सोते हैं परमात्मा का नाम लेकर के ही सोना चाहिए, क्योंकि ये हमारा चिंतन रात दिन चलता। सुबह की प्रणाम, सुबह का नाम पूरे दिन चलता है, और रात्रि के अंतिम का नाम पूरी रात्रि चलते। जब जागते हैं तो फिर कृष्ण कहे, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम के प्यारे शोर मचारो गली गली। ये हम प्रचार और प्रसार क्यों कर, हमें क्या लाभ? बस यही लाभ है। एक समय एक जंगल में बहुत भयानक आग लगी। आग लगी तो सारे जानवर जंतु भागने लगे, और भागने लगे तो क्या देखा, एक छोटी सी चिड़िया जाकर के उड़ी और उड़ करके समुद्र की वहां पहुंची। समुद्र में से एक चोंच पानी लेकर के आई और उस जंगल में छोड़ गई। हाहाकार मचा, सारे जंगल के प्राणी भागने लगे। तब वहां शेर, चीता, हाथी, घोड़े सब लोगों ने कहा, हे चिड़िया मूर्ख है तू, कहां जा रही? तेरी चोंच से क्या जंगल बुझेगा? सारे लोग भाग गए, जंतु भाग रहे हैं, तू भी यहां से निकल ले। तब चिड़िया ने कहा, भैया जिसको भागना सो भाग जाए, धर्म पर अटकना बहुत बड़ी बात। विघ्न बहुत आते हैं, बुराइयां बहुत झेलने पड़ती हैं। जब कभी धर्म में यदि आप जुटे रहोगे तो चिड़िया जैसी शाबाशी आपको ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से चिड़िया डटी रही। चिड़िया ने कहा, भैया मैं तो नहीं जाऊंगी, आग बुझे अर्थात ना बुझे, मेरा काम क्या है आग को बुझाना। आप माने हमारी बात, बिल्कुल ना माने, हमें इससे असर नहीं करता। हमारा धर्म क्या है? आपने हमें इस मंच पर क्यों उपस्थित किया? आपने हमें बागडोर क्यों सौंपी? समझाने के लिए। अब समझो ना समझो आपकी मर्जी है। हमें पता है सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन क्या हम आपको नहीं देखेंगे, हम अपने धर्म को देखेंगे। आपने हमें टोप क्यों लगाया, ये बाग क्यों दी? केवल समझाने के लिए दिए, तो हम समझ आएंगे। मानना है आपका धर्म है। तब जाकर के चिड़िया तो चोंच से डालती रही और कहा चीता से, कहा भैया आप भाग जाओगे। और जब धर्मराज की तराजू पर पहुंचेंगे कि हमारा धर्म क्या है, बुराई को खत्म करना, अच्छाई की स्थापना करना, मानव इसलिए बना है न, हम तो चीता ही है, जानवर भी है, शेर की तरह है। इस प्रकार से जाकर के चिड़िया चोंच से जल को लेकर के डालती रही, और डालते ही डालते उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उसका क्या हो गया? बलिदान हो गई। वो मरी नहीं, क्या हो गई? बोलो, बलिदान हो गई। जो समाज के ऊपर, दूसरों के हित के ऊपर मर जाए वो मरा नहीं, वो बलिदान हो गया, वो तो दान हो गया है। उसने अपने तन को नहीं देखा, समाज के ऊपर वो दान ही हो गया है। इस प्रकार से वो चिड़िया दान हो गई। और जब धर्मराज की तराजू पर पहुंची तो वहां की जब लिस्ट खुली तो वहां पर शेर, चीता, मानव, जंतु सब लोग खड़े हो गए थे। सबकी डायरी जब खोली गई, सबके पेजों को पलटाया गया, कुछ भी नहीं निकला। सबने भागा, ये भयानक आ गए भैया, भाग लो। सब लोग भागे, सबकी डायरी पर भागते हुए नजर आए। वो इसकी चिड़िया की चोंच का पानी वहां काम आया। उसने कहा, हे चिड़िया, एक तू ही एक ऐसी, इतने सारे लोगों में एक तू ही ऐसी रही जो, मुझे पता है, तुझे भी पता था जंगल बुझना नहीं है, लेकिन तू बुझाते थे, अपने धर्म को मानती रही। अज्ञानता को हटाने का प्रयास करते रहो, हटे बिल्कुल ना हटे। ये ना सोचो अरे इतना बड़ा विषय कैसे जगाएंगे। बहुत से लोग कहते महाराज तुम्हें समझा, उन्होंने कहा अच्छे ऋषि, तो कहा अच्छे ऋषि चलेगा, हमें चले जाने दो,
क्या तकलीफ है आपको? मानना मानो, ना मानना ना मानो, लगे हैं माइक, जिसको सुनना सुने, ना सुने कोई जरूरत नहीं है। हमारा धर्म क्या है? जब धर्म की तराजू खुलेगी, डायरी खुलेगी, तो वहां पर महाराज पूछेंगे, महाराज वहां तुमने क्या किया? मैं तो समझाता रहा, लेकिन भैया हमारे इतने आसक्त थे बीड़ी तम्बाकू से, इतने आसक्त थे बुराइयों से, लेकिन आग में वो लोग उलझ रहे थे, लोग भाग रहे थे, हमें नहीं बुझाना। नहीं, आप संग दो, सत्संग के साथी बनो, हमारा साथ दो। जब आप साथ दोगे, ऐसा नहीं है बड़ी सी बड़ी समस्याओं का सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें एकजुट होना चाहिए। धर्म रक्षत ही रक्षता, अर्थात धर्म की जो रक्षा करेगा, धर्म एक न एक दिन उसकी अवश्य रक्षा करता है। तो कब करता है धर्म? कब रक्षा करता है? जब हमारे ऊपर बहुत भयानक कष्ट आते हैं, असहनीय जब कष्ट होते हैं, तब उस समय केवल कन्हैया ही हमारा साथ देता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से एक काम हो रहा है, बस आपकी कृपा। परमात्मा कन्हैया की कृपा ही है जो कि माहौल को शांत किए हुए है। हम और आप कुछ भी नहीं है, हम तो एक चिड़िया की तरह हैं कि जंगल में आग लगी, बुराइयों से संसार भरा है, और परमात्मा ने कहा भैया तुझे जा, और वहां पर लोगों के बीच में क्या करना है? इस बुराई को मिटाने के लिए बोलना है। हम आपसे बोल ही मात्र सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आपका, केवल हम आपसे बोल सकते हैं। इस प्रकार से चिड़िया ने बुझाया, और जो बुझाती हुई डायरी पर उसका नाम क्या आया? इतने सारे जानवरों में चिड़िया का नाम श्रेष्ठ आया, उसे धन्यवाद मिला। वो धर्मराज की तराजू से ऊपर उठा करके और जाकर के बैकुंठ की स्थापना हो गई, वहां पर उसे बैकुंठ मिल गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब अभिमान ना होना चाहिए हमारे हृदय में। यदि हम कोई अच्छा कार्य करें, किसी का भला कर दें, तो उसका भी हमें गुमान नहीं होना चाहिए। किएगा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, यदि आपने अभिमान किया तो कभी आपको मान, सम्मान, स्थान मिलने वाला नहीं है। अभिमान क्या है? अग्नि की झोंक है, ना जाने कब स्वयं को खत्म कर दे। इस प्रकार से अहंकार रूपी अग्नि को तो शांत कर दो, और शांत के लिए क्या है जरूरत? साधना। साधना क्या है? परमात्मा के नाम रूपी रस में तुम विभोर हो जाओ। जिस अग्नि पर तुम चढ़े हुए हो, उस अग्नि से तुम नीचे आ जाओ। परमात्मा के नाम रूपी जल में, परमात्मा के रस रूपी जल में आप विभोर हो जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। और शांत हो जाओगे तो शांति बराबर कोई फल नहीं है। इसलिए दुनिया में हमें जो कुछ भी प्राप्त है, बस वही पर्याप्त है। हम इतना ना कोशिश करें, इतनी कोशिश मत करो कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे तुम्हें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो कार्य क्यों करते हो? तुम ये सोचो बच्चे जो करेंगे सो ठीक है, लेकिन अंतिम पर यमराज जी जब डंडा तेरे दरवाजे बजाएंगे तो तू क्या करेगा? प्राणनाथ प्यारे की अपनी चिंता कर, खुद की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता करने चला। अरे जब तू नहीं था तब उस समय तेरे माता पिता ने भी यही सोचा, उसके माता पिता ने भी यही सोचा, लेकिन आज सतगुरु महाराज आए तो सतगुरु महाराज ने कहा भैया बच्चों की चिंता तुझे नहीं, बच्चों की चिंता मुझे है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुंधरा मेरा परिवार है, पूरे संसार मेरे बच्चे हैं। चिंता किसको है? जग के पालनहार को है, जो सारे जग को पेट भरने का कार्य करता है, सम्मान देने का कार्य परमात्मा के हाथ में है, अपमान देने का काम परमात्मा के हाथ में है। ये सारे काम परमात्मा ने नियुक्त कर दिए, तो तुम्हें क्या देना है? क्योंकि तुम जो कार्य, जो सोच रखोगे वही आपको मिलेगा। कब मिलेगा? परमात्मा को सोच करके जो कार्य करोगे। इसलिए काम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हे भैया कन्हैया की मर्जी से बनो, राज्य की मर्जी से बन जाओ। राज्य क्या चाहते हैं उसी में संतुष्ट रहो। ज्ञानी ध्यानी संयमी
दाता सूर्य अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। बिरला कोई ऐसा होगा जिसे संतोषी है। संतोष धन अनेक धन। जहां पर संतुष्टि है, जहां पर शीलता है, जहां पर इतना है कि बस पर्याप्त जो कुछ है वही हमारे लिए ठीक है, इससे बड़ा धन धनी कोई हो ही नहीं सकता है। भैया इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि भैया शंकर जी की बातें हमने सुनाई है, शंकर जी ने बैठ जाए। इतनी अच्छी बात आपको बता दी कि परमात्मा के नाम के अलावा और जो भी संसार हमें दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, मिथ्या है, मिटने वाला है, हमारे हाथ आने वाला नहीं है। इस प्रकार से अब हम उस संपत्ति को क्यों जुटाएं? वो जुटाना है, इतना जुटाना है कि परमात्मा के नाम स्मरण करते हुए माया को कार्य करते रहना है। ऐसा नहीं है 24 घंटे दिए हैं। एक व्यक्ति बोला, महाराज आप 3-3 घंटे सारे लोगों को बैठा करके रखते हो। एक पिता चर्चा में आया, जैसे आप आए, अब आपका बच्चा पढ़ लिख गया है, MBA कर आया, और जब वो आया पढ़ के तो उसने कहा, पिताजी आप महाराज जी की चर्चा में बस समय खोते रहते हो। अरे इतने सारे अपन 200-300 लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग 3-3 घंटे समय देते हैं। तो पढ़ा लिखा लड़का आया, उसने कहा पिताजी यदि 300 लोग 3-3 घंटे यदि काम करते तो देश की कितनी तरक्की ना होती। प्राणनाथ कह रहे थे जय। बस उसका यही दिमाग था। पढ़े लिखों का क्या दिमाग होता है, यही होता है। तब जाकर के उसने कहा देश का कितना भला होता। तब जाकर के ओ पिताजी शांत हो गए। उसने कहा अब क्या कहें, बच्चा पढ़ा लिखा है। तब जाकर के उसने कहा चलो गुरुदेव के पास, गुरुदेव बताएंगे। तब बच्चे को लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचे और वो आकर के सन्मुख आए और बच्चे ने कहा महाराज आप 3-3 घंटे इतने सारे लोगों को संबोधन करते हैं और इसके बदले में कुछ नहीं होता। यदि यही लोग 3 घंटे यदि देश के लिए कोई काम करते तो देश तरक्की पर आ जाता। अपने लिए कुछ काम करते तो 3 घंटे में 150 रुपये तो मिल ही जाते। इस प्रकार से भाव रखा। तब गुरुजी ने कहा भैया ये बताओ, आपने 3-3 घंटे हमारे तो जोड़ लिए, आप अपना समय निर्धारित करके बताएं। तब उन्होंने कहा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने कहा कितना टाइम देते हो? उन्होंने कहा हम सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ड्यूटी करते हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा 7 बजे से हम अपने ऑफिस से आकर के 8 बजे अपने मकान पर आ जाते हैं और 8 बजे के बाद 9 बजे सो जाते हैं। कब उठते हो महाराज? उन्होंने कहा हम 4:30 बजे। 9 बजे से 4:30 बजे का जो समय भैया आपने यदि खो दिया है। गुरुदेव बोले आपने 9 से 4 के बीच का जो समय सो करके खो दिया है। हे डॉक्टर साहब यदि इतना समय और ड्यूटी करते देश की कितनी तरक्की ना हो जाती। प्राणनाथ प्यारे की यही साधना का समय तुम्हें तरक्की के लिए मिला है। जब तराजू की तरक्की पर जाओगे तो वहां फिर तुम्हारी डॉक्टरी फैक्ट्री साहब लाइन में लग जाएगी। इस प्रकार से अपने लिए भी समय निर्धारित करो। 8 घंटे काम करो, 3 घंटे साधना करो, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे संध्या को। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने अष्टपहर की सेवा बनाई। लेकिन अष्टपहर की सेवा में से आपको 2 पहर की सेवा सौंपी कि हमारे गृहस्थ सुंदर साथ हैं, गृहस्थी का कार्य करेंगे, बच्चों का पालन भी करना, देश की रक्षा सुरक्षा भी करना है, देश के ऊपर भी सोच विचार करना है। लेकिन आपको 1.5 घंटा देना होगा। संध्या समय शुद्ध चित करके प्रभु को नाम उच्चारो। मानो तन दुर्लभ है साधु सो क्यों भूल गुजारो। हमें जो मनुष्य का तन मिल गया है इसमें मात्र 3 घंटे में काम बनेगा। अब हम और आप 8 घंटे काम करते हैं, जब हमें कभी 300 रुपये प्राप्त होते हैं और हम परमात्मा के लिए 5 बार निज नाम को भी कहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को तो 5 बार निज नाम लेने में भी खुजली आ जाती है, शांत नहीं बैठ पाते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या परमात्मा देंगे? इस प्रकार से भैया ये उपद्रव
हमें नहीं करना है। परमात्मा के नाम में इतने आसक्त हो जाना है, परमात्मा के नाम में इतने मनमस्त हो जाना है कि हमें रात और दिन परमात्मा की छवि, परमात्मा का नाम का रसास्वादन ऐसे लग जाए तो माया जनित रस हमसे दूर हो जाएगा। हे वाणी रस कर पिलाइए बाको। हे भैया, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे इंद्रावती, दुनिया के सुंदर साथ जो संसार में हैं, इन ब्रह्मात्माओं के लिए क्या करना है? इन्हें माया का रस ऐसे चढ़ गया है कि जाकर के ये तो ब्रह्म का रस पीने के लिए नहीं आ रहे हैं। वाणी में बैठते तो हैं, लेकिन इन्हें ये रस उन्हें फला नहीं होता, उन्हें रस लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सत्य है, कड़वा है, नीचट है। इस प्रकार से ये चर्चा को सुनने के लिए ग्राहक कम होते हैं। बुराई यदि कोई करने लग जाए तो उसके लिए लोग हाहाकार देते, उतर देंगे, हुक्का देंगे। लेकिन चर्चा में यदि जयकारा के लिए बोला जाए ना तो लोग वहां सोचते अब वहीं बोल दिया है, अपनी कौन आवाज माइक से जा रही, अरे नहीं जा रहे तो बोल तो लो, क्योंकि बोलने की ही आपको वहां लिखित हो जाएगी। माइक से बोले या आप माला से बोले या आप मुख से बोले, कहीं कैसे भी बोल रहे हो, यदि आप मन से भी चिंतन कर रहे हो तो आपकी लेखनी होगी। क्योंकि हम चिंतन करते कैसे करते हैं? हृदय रूपी मन से करते हैं। इस प्रकार से भैया, हमें जब जब भी गाने के लिए और जब जब जयकारे के लिए और सुनने के लिए, जवाब के लिए आपसे यदि कोई बात करते हैं, आपको उसका स्पष्ट करके बोलना चाहिए। क्योंकि आपके बोलने से आपका ये जो सत्संग है आपके अंदर प्रवेश कर रहा होगा।